आज हम बात करते हैं हनीमून हत्याकांड पर, जिसमें पहले सबको यही लगा कि सोनम भी किसी हादसे या अपराध का शिकार हुई है, लेकिन 17 दिन के बाद सच्चाई सामने आई तो पूरा देश सन्न रह गया। सोनम ही अपने पति की मौत की साजिश करता निकली। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 92। मैं हूं आपके साथ अनामिका पंडित। पुलिस ने करीब 16 दिनों से गायब सोनम को गाजीपुर से गिरफ्तार कर लिया है। उस पर पति राजा की हत्या के आरोप लग रहे हैं। इधर पुलिस का कहना है कि महिला ने दबाव में आकर सरेंडर किया है। मध्य प्रदेश के इंदौर से हनीमून मनाने निकला नवविवाहित जोड़ा राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी मेघालय की हरी भरी वादियों में घूमने गया था, लेकिन 23 मई 2025 को दोनों अचानक लापता हो गए। कुछ दिन बाद राजा की लाश एक खाई में मिली और सोनम गायब थी। 17 दिन बाद सोनम मिली और फिर पूरी कहानी ने अलग मोड़ ले लिया। जो केस अब तक अपहरण और गुमशुदगी की तरह दिख रहा था, अब वो एक प्लान मर्डर निकला। शादी के महज 9 दिन बाद 20 मई को दोनों हनीमून पर मेघालय के शिलांग पहुंचे। उन्होंने 21 मई को एक होम स्टे में चेक इन किया और 23 मई को चेरापूंजी के पास नोगियाट गांव में लिविंग रूट ब्रिज देखने निकले, जिसके बाद दोनों अचानक लापता हो गए। उनके किराए की स्कूटी 24 मई को शिलंग सौराहा मार्ग पर लावारिस हालत में मिली। इसके बाद पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू किया। लगभग 10 दिन बाद 2 जून को बेसाबडोंग झरने के पास एक गहरी खाई में राजा का शव मिला। पहचान हाथ पर बने राजा नाम के टेटू से हुई। शव के पास महिला की सफेद शर्ट, दबा की स्टिप स्मार्ट वॉच और टूटी हुई मोबाइल स्क्रीन बरामद हुई, लेकिन राजा का पर्स और सोने की चेन और अंगूठी गायब थी। शुरुआत में हादसे की आशंका थी, लेकिन हालात देखकर मेघालय पुलिस ने हत्या की धाराएं जोड़ दी और एक विशेष जांच दल यानी SIT बनाया गया। टीम का नेतृत्व SP सिटी हरवर्ड खारंगकंगोर कर रहे थे। 21 मई की CCTV फुटेज में राजा और सोनम शिलंग के होम स्टे में चेक इन करते नजर आए। यह दोनों की आखिरी तस्वीर थी। एक गाइड अल्बर्ट पीडी ने गवाही दी कि 23 मई की सुबह राजा और सोनम 3 अनजान पुरुष के साथ लगभग 3000 सीढ़ियों वाले रास्ते पर चढ़ते हुए दिखे। उसने पहले इस कपल को अपनी सेवा ऑफर की थी, लेकिन कपल ने मना कर दिया था। मामला तब और पेचीदा हो गया जब स्कूटी की आखिरी लोकेशन शिलंग के पास बांग्लादेश सीमा के नजदीक मिली। राजा के भाई ने दावा किया कि यह किसी संगठन गैंग का काम हो सकता है, जो पर्यटकों को निशाना बनाता है और महिलाओं की तस्करी करता है। 17 दिनों की तलाशी के बाद 8 जून को सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर एक ढाबे पर बदहवास हालत में मिली। वहां उसने स्थानीय पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर चौंकाने वाला बयान दिया। उसने ही अपने पति राजा की हत्या के लिए सुपारी दी थी। मेघालय के DGP आई नगरन ने बताया कि सोनम सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 3 राज कुशवाहा, विशाल चौहान और आकाश राजपूत मध्य प्रदेश से है। इंदौर पुलिस की जांच में सामने आया कि सोनम का अपने पुराने प्रेमी राज कुशवाहा से संबंध था। शादी के बावजूद वो उससे संपर्क में थी। इसी के चलते राजा की हत्या की साजिश रची गई और इंदौर SP राजेश दंडोतिया के अनुसार यह एक पूर्व नियोजित हत्या थी, जिसमें 4 आरोपी शामिल थे। सोनम ने गाजीपुर थाने से अपने भाई को कॉल किया, जिससे उसकी लोकेशन ट्रेस हुई और पुलिस ने उसे पकड़ा। पुलिस के द्वारा बताया गया कि एक यूपी के गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में नंदबाग पुलिस थाने के अंतर्गत थाने पुलिस के द्वारा सोनम रघुवंशी को रिकवर कर लिया गया है। सोनम रघुवंशी कल रात्रि की ये बात है जो सूचना मिली थी। उसके बाद शिलोंग पुलिस ने कल शाम को ही यहां पर इंदौर पुलिस से संपर्क किया, क्योंकि लगातार एक कम पैक अभियान चलाया जा रहा था।
जिसमें कि 3 जो सस्पेक्ट थे उनको राउंड अप किया गया। दोनों इंदौर पुलिस और सिवला जो शिलोंग पुलिस है। और इसमें तीनों के जो नाम है, राज कुशवाहा नंबर 1, नंबर 2 उसमें विशाल चौहान था और नंबर 3 आकाश राजपूत। इन तीनों को हिरासत ले लिया है, जिसमें 2 इंदौर से हैं और हिरासत में लिया गया है। 1 इंदौर के पास से हिरासत में लिया गया। अभी चारों शिलांग पुलिस की हिरासत में हैं और शिलांग पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। इन्वेस्टिगेशन इंदौर में पूछताछ कर रही है और इन्वेस्टिगेशन में आए हुए तथ्यों के आधार पर वो जो भी कार्रवाई करेंगे आपको मीडिया को पृथक से अवगत कराएगा। घटना को लेकर मध्य प्रदेश और मेघालय में राजनीतिक गहमा गहमी तेज हो गई है। सोनम और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के बावजूद रघुवंशी समुदाय ने सीबीआई जांच की मांग की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और सांसद शंकर लालवानी ने इस पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं मेघालय सरकार ने भी आश्वासन दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की भी मदद ली जाएगी। अब इस मामले की आगे की कड़ी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक जांच और सोनम की पूछताछ पर निर्भर है। सोनम ने भले सरेंडर किया हो, लेकिन वो अभी तक कई सवालों के जवाब देने से बच रही है, जैसे कि क्या यह पूरी तरह उसकी प्लानिंग थी, या किसी और ने उसे उकसाया था, या फिर क्या यह पूरी साजिश शादी से पहले ही रची गई थी। यह कहानी केवल एक क्राइम केस नहीं, एक भरोसे की हत्या भी है। हनीमून जैसी मीठी शुरुआत का इतना खौफनाक अंत शायद ही किसी ने सोचा होगा। फिलहाल आपका इस पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।